कुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हर हर महादेव। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, जय माँ पार्वती, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। ओम नमो नारायण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यार्विगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। हर हर महादेव। ओम नमो नारायणाय। आइए श्री राम जी, आइए हनुमान जी, सुनते हैं श्री राम चरितमानस। यज्ञ विधंसी कुशल कपि आए रघुपति पास, चल्यो निशाचर क्रुद्ध होई, त्यागी जीवन कयास। सियावर रामचंद्र जी की जय। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर आगे की ओर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठहि गीध उड़ाई सिरन पर। भयो काल बस काहू न माना, कहे सि बजावहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अर्थात अपशगुन होने लगे। उधर गिद्ध उड़ उड़कर रावण और उसके सेना के सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मान रहा था। उसने कहा, अभी युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सम्मुख धाये खल कैसे, सलभ समूह अनल कह जैसे। निशाचरों की अपार सेना आगे चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल थे। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ते हैं कि आज तो जल ही जाना है, जल के मर ही जाना है। ऐसे ही राक्षस श्री रामचंद्र जी के सामने चले। यहाँ देव तन्न अस्तुति किन्ही, दारुण विपति हमहि एहि दिन्ही। अब जनि राम खिलाव हुए ही, अतिशय दुखित होति भय देहि। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री रामचंद्र जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अर्थात रावण ने भयंकर कष्ट दिए हैं। अब आप इसे अधिक न खिलाइए, आप इसे अधिक समय न दीजिए। जानकी जी बहुत दुखी हो रही हैं ये सारे चीज़ों को देखकर। देव बचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटाजूट दृढ़ बांधे माथा, सोहि समुच बीच बीज गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण को सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उनके बीच बीच में पुष्प गूथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचनाभिरामा। कटि तट परिकर कस्यो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा बांधा हुआ है और तरकस कस लिया है,
हाथ में कठोर शारंग धनुष लेके खड़े हैं। सारंकर सुंदर निसंग शिलिमुखाकर कटिकस्यो अभुज दंड पीन मनोहरायत उर्धरासुर पदलस्यो कह दास तुलसी जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिमहि सिधु भूधर डगमगे। अर्थात प्रभु ने हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण अर्थात भृगु जी का चरण चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष्बाण हाथ में लेकर फिराने लगे त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरषि सुर बरसहि सुमन अपार जय 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 करुणा निधि छवि बल गुण आगार सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान की शोभा देखकर देवता बहुत हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। यही बीच निशाचर अनी कसम सात आई अति घनी देखी चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जनु घन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई अर्थात आपस में ही टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवारी चमंकहि जनु दहक दिशि दामिनी दमंकहि गजरथ तुरग चिकार कठोरा गरजहि मनुहि बलाहक घोरा। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं मानो दशों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिघार ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिल अंगूर विपुल नभ छाए मनहु इंद्र धनु सुहाए उठई धूरी मानहु जलधारा बाण बुंद भय वृष्टि अपारा। वानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है, वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष का उदय हुआ हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो रही थी। दूह दिशि पर्वत करहि प्रहारा वज्रपात जनु बारहि बारा रघुपति को पिबान झरि लाई घायल भय निशिचर समुदायी। दोनों ओर के योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे हैं अर्थात एक दूसरे पर पर्वत फेंक रहे हैं मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो, बिजली चमक रही हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झरी लगा दी जिससे राक्षसों की सेना घायल होते जा रही थी। लागत बाण वीर चिक्करहि घूर्मि घूर्मि जहाँ तहाँ मही परहि स्त्रवहि शैल जनु निर्जर भारी सोनित सरिकादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खाकर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न कर देने वाली रुधिर की अर्थात खून की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपवानी दो कूल दल रथ रेत चक्र अभर्त बृहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खग विविध वाहन को गने सर शक्ति तोमर सर्प चाप
तरंग चर्म कमठ घने, अर्थात डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिसकी गिनती कौन करे, नदी के जल जंतु हैं। बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तु तरु, मज्जा बहुबन फेन, कादर देखि डरहि तहाँ, सुभटन के मन चेन, सियावर रामचंद्र जी की जय। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहां इसे देखकर डरते हैं, वहीं उत्तम योद्धाओं के मन में सुख हो रहा है। मज्जहि भूत पिशाच बेताला, प्रथम महाझोटिंग कराला, काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक ते छीनी एक लय खाही। भूत, पिशाच और बैताल, बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ अर्थात शिवगण उस नदी में स्नान कर रहे हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन छीन कर खा जाते हैं। एक कहि ऐसी सौघाई, सठहु तुम्हार दरिद्र न जाई, कहरत भट घायल तट गिरे, जहाँ तहाँ मनहु अर्ध जल परे। कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहां तहां अर्ध जल अर्थात वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हों। खौचहि गीध आत तट भये, अजनु बंसी खेलत चित दये, बहु भट बहि चढ़े खग जाही, अजनु नावरी खेलहि सरिमाही। गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, अर्थात बंसी फेंककर मछली को पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी अर्थात नौका की क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगिनी भरी भरी खप्पर संचही, अभूत पिशाच बधु नभ नंचही, भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां खप्परों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं, भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं, चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से नाच गान कर रही हैं। ऐसा भयावह दृश्य दोनों तरफ के युद्ध से हो गया था। जम्बुक निकर कट्ट कट कट्टही, खाहि हुआहि अघाहि दपट्टही, कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कटकट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं, एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय हो बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचंड सिर बिनु धावहि, खप्परिन खग अल्लु जी जुज्जहि, सुभट भट्टन ढावहि, बानर निशाचर निकट मरदहि, राम बल दर्पित भये, संग्राम अंगन सुभट सोवहि, राम सर निकरन है। मुंड अर्थात कटे हुए सिर जय जय बोल रहे हैं
और प्रचंड रुंड अर्थात धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को काट रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंड को मसल डालते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। यह भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी। रावण हृदय विचारा भा निश्चर संहार, मैं अकेल कपि भालू बहुमाया करऊं अपार, सियावर रामचंद्र जी की जय। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु ही पया दे देखा, उपजाउर अति क्षोभ विशेषा, सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हरस सहित मातलि लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल अर्थात बिना रथ के बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ अर्थात दुख उत्पन्न हो गया। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ले आया। तेज पुंज रथ दिव्यानुपा, हरसि चढ़े कोसलापुर भूपा, चंचल तुरग मनोहर चारी, अजग अमर मम समहि गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज पुंज तेजोमय रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले दो देवलोक के घोड़े जुते हुए थे अर्थात उस रथ के साथ संलग्न थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी, धाये कपि बलु पाई विशेषी, सही न जाय कपिन कै मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर फिर से राक्षस की ओर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने अपनी माया चारों तरफ फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सो मानी साची, देखी कपिन निशाचर अनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर को ही वह माया कोई असर नहीं दिखाई। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से राम भगवान को देखा अर्थात रावण की सेना में भी श्री रामचंद्र जी की छवि को देख रहे थे। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट, भालु मन अति अप डरे, जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चित वही करे। निज सेन चकित बिलो की हंसी, सर चाप सजी कौशल धनी, माया हरि हर निमिष महु, हरसि सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहां के तहां खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी रघुवीर भगवान हरि दुखों को हरने वाले ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाया। पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सेना पुनः हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर, द्वंद युद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति वीर, सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो,
तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहि रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में अपना सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में बहुत ही क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। जीते हुजे भट संजुग माही, सुनु तापस मैं तिन्ह सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। और फिर रावण ने रामचंद्र जी से कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उसके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है। लोक पाताल तक जिसके कैद खाने में अभी भी पड़े हुए हैं। खर दूषण विराध तुम्हारा, बधेउ व्याध इब बाली बिचारा। निशिचर निकट सुभट संघारेहु, कुंभकर्ण घन नाद ही मारेहु। तुमने खर दूषण और विराध को मारा होगा, बेचारे बाली का भी बद व्याध की तरह वध किया, अर्थात छल कपट से पीछे से उसे मारा। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी तुमने छल से मारा। आजु बयरु सबु लेहु निवाही, जौरन भूप भाजी नहीं जाही। आजु करऊं खलु काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। अरे राजा, अरे राम, यदि तुम रण से भाग न गए तो मैं तेरा सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़ गए हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, अभी हसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जलपसि जानि देखाऊ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे काल के वश जानकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने हंसकर यह वचन कहा कि तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो रावण, बिल्कुल वह सच है। पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अर्थात अब व्यर्थ की बातें न करो, अपना पुरुषार्थ तो दिखाओ। जनि जल्पना करि सुजसु नसाही, जनि जल्पना करि सुजसु नासही। नीति सुनहि करहि क्षमा, संसार मह पुरुष त्रिविध। पाटल रसाल पनस समा, एक सुमन प्रद एक सुमन फल। एक फलई केवल लागही, एक कहहि कहहि करहि अपर। एक करहि कहत न बागही। अर्थात हे रावण, व्यर्थ का बकवाद अर्थात व्यर्थ का बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पाटल अर्थात गुलाब, आम और कटहल के समान। एक होते हैं गुलाब के समान, एक होते हैं आम के समान और एक होते हैं कटहल के समान। एक पाटल जो गुलाब के समान है वो फूल देते हैं, एक जो आम के समान है, आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल के समान होते हैं, अर्थात कटहल में केवल फल ही लगते हैं। अर्थात इस प्रकार 3 तरह के पुरुष इस धरती पे पाए जाते हैं, गुलाब, आम और कटहल के समान, जो फूल, दूसरा फल फूल और तीसरा केवल फल देते हैं। इस प्रकार पुरुषों में कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते हैं, और तीसरे केवल करते हैं और वाणी से कुछ भी नहीं कहते। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। अब बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय पान। सियावर रामचंद्र जी की जय।
श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर रावण खूब हंसा, जोर से हंसा और बोला, हे राम, तुम मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब तुमको अपने प्राण बहुत प्यारे लगने लगे जो ऐसी सुंदर बातें करते हो। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर, नानाकार सीली मुख धाये, दिशि अरु विदिशि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रोध होकर वज्र के समान श्री रामचंद्र जी पे बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा, विदिशा और आकाश एवं पृथ्वी में सारे जगह पे छा गए। पावक सर छाड़्यों रघुवीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा, छाड़िसी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे, निफल होहि रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल श्री रामचंद्र जी के ऊपर चलाता है, परंतु प्रभु उसे बिना ही परिश्रम के काट कर सामने से हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सारे मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब सतबान सारथी मारसी, पर्यउ भूमि जय राम पुकारसी, राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके सारथी को फिर से उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोधित हो गए और भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसमसे, को दंड दुनियति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसे, मंदोदर्युर कंप कंपति, कमठ भूभूधर त्रसे, चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि, देखि कौतुक सुर हसे। अर्थात युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी बहुत क्रोधित हो गए। तब तरकश में बाण कसमसाने लगे, अर्थात उनके तरकश से बाण बाहर आने को आतुर होने लगे। उसके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द अर्थात उनके धनुष का टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सारे राक्षस वातग्रस्त हो गए, अर्थात उन्हें लकवा मार दिया और अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी जो रावण की पत्नी है, उसका हृदय कांप गया। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत भी डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांत से पकड़कर चिघाड़ने लगे। वह कौतुक देखकर देवताओं में हर्ष छा गया और वो हंसने लगे। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिख कराल, राम मार गन गन चले, लह लहात जनु ब्याल, सियावर रामचंद्र जी की जय। धनुष को कान तक खींचकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए आगे की ओर जा रहे हों। चले बाण सपच्छ जनु उर्गा, प्रथम ही हत्यु सारथी तुर्गा, रथ विभंजी हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, अर्थात उन्होंने पहले रावण के सारथी और उसके घोड़े को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर कर और रावण के रथ की ध्वजा और पताकाओं को भी गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल भी
कम हो गया था और वह बिल्कुल ही थका हुआ महसूस होने लगा। तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाण सी विधि नाना, विफल हो ही सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत रावण दूसरे रथ मंगाकर उस पे चढ़कर और खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सारे उद्योग अर्थात उसके सारे प्रयास वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाजी चारि मही मारी गिरावा, तुरग उठाई कोपी रघुनायक, खैंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मारकर उसने भी पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध में भरकर धनुष खींचकर बहुत सारे बाण को छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सीली मुखधारी, 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भंवरों की पंक्ति आगे की ओर चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे जो आर पार हो गए और उसके सिरों से रक्त का धार बह निकला। स्त्रवत रुधिर धायउ बलवाना, प्रभु पुनिकृत धनु सरसंधाना, 30 तीर रघुबीर पवारे, भुजन्य समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए बलवान रावण आगे की ओर दौड़ा अर्थात प्रभु की ओर दौड़ा। फिर प्रभु ने फिर से धनुष पर बाण का संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काट तहि पुनि भये नवीने, राम बहोरी भुजा सिर छीने, प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत झटिति पुनि नूतन भये। सिर और हाथ कटते ही रावण को पुनः फिर नए सिर और हाथ लग गए। श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को नीचे काट के गिरा दिया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर से नए हो जा रहे थे। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुकी कोसलाधीसा, रहे छाए नभ सिर अरु बाहु, मानहु अमित केतु अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजाओं और सिरों को काट रहे हैं क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु छाए हुए हों। जनु राहु केतु अनेक नभ पद, स्त्रवत सोनित धावहि, रघुवीर तीर प्रचंड लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकट छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि, जनु कोपि दिन कर कर निकट, जहाँ तहाँ बिंदु विधुन तुद पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ लगा रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पा रहे थे। उसके सर और हाथ हमेशा आकाश में ही उड़ जा रहे थे। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हर तासु, सिर तिमि तिमि होहि अपार, सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। सियावर रामचंद्र जी की जय। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे ही वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम अर्थात उन्हें भोगने की इच्छा
दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। आज श्री रामचंद्र की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर से कथा प्रारंभ करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। अब रामायण जी की आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभुसुंड गरुड़ के ही की। कलि आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस पी की। सुगम सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय हो, नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो। हर हर महादेव। भई सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं। करिए पयान सियावर रामचंद्र जी की जय।